नमस्कार। आज नवरात्रि का दूसरा दिन माता का ब्रह्मचारिणी रूप है। शिव महापुराण के हम 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आइए मेरे साथ प्रभु का गुणगान करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कर्तुत्तजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण में पड़े सदा रहें भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलो श्री मैया की जय। हर 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 महादेव। पाप हर कष्ट हर संकष्ट हर, जिसे श्रवण करे मिट जाती है, जिसे श्रवण करे मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। ओम दुर्गा देवी नमः। श्री 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 दुर्गा देवी नमः। भक्तों, कल हमने 7वां और 8वां अध्याय पढ़ा था ना। आज हम पढ़ रहे हैं 9वां अध्याय, जिसमें मैना और हिमालय की बातचीत होगी आपस में, और हिमवान के स्वप्न तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग है। बड़े प्रेम और श्रद्धा से बोलिए। सभी सुनने वालों को, सभी शेयर करने वालों को मंजू पंत की दुनिया की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छा लगता है शेयर कीजिए। पहली बार आप सुनते हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को आइकन बेल दबाइए, लाइक और कमेंट कीजिए। कमेंट में हर 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 महादेव लिखिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी होकर के वे गिरी कामिनी मैना अपने पति से विनयपूर्वक बोली। गिरी कामिनी पर्वत की सुंदरी। मैना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा ही कीजिए। आपको मेरा नमस्कार। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उसके मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राग के शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना प्रारंभ किया। अब जो विधि में लिखा है वो तो आएगा ही। जैसे हम लोग पंडित जी से पूछते हैं कुंडली लिखा के और वो उससे, तो नारद जी उसमें सब जगह जाके सबका बताते हैं। उन्होंने बताया, वो कहने मेरी समझ में नहीं आ रहा, वहाँ मत करो, रुको मत, किसी अच्छी जगह कर दो, मेरी पुत्री जहाँ सुखी रहे वो कर दो। हिमालय बोले, देवी मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो। वह भक्तिपूर्वक सुस्थित चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे।
मेनके यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पाणी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही शुभ होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल अशुभ सब नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने को शीघ्र ही शिक्षा दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मीना को थोड़ी प्रसन्नता हुई। तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देते हुए निमित्त उसके पास गई, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके फिर मीना के मन में बड़ी व्यथा हो गई कि ये तो इतनी सुकुमार है और वो शंकर तो नंग धड़ंग। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो गिरिप्रिया मीना ने अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति भी नहीं रही। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई, जान गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली, हे पार्वती माता बोली, हे माँ तुम बड़ी समझदार हो, मेरी ये बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्राह्म मुहूर्त मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ माता जी। स्वप्न में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने को प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया। मतलब जो वो कहने आए थे वो पहले ही कह दिया, अरे त्रिलोकीनाथ हैं तो फिर क्यों नहीं है। वो तो उनको वरदान मिला था हिमवान और मीना को, तो उनके घर में जन्म ले लिया पुत्री रूप में, तो उनके कष्ट को दूर करते हुए उन्हीं की इच्छा को बात कहते हैं कि मेरे को स्वप्न में ब्राह्मण आए थे जिनने कहा कि तपस्या करो। नारद यह सुनकर मेनका शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतः कह सुनाया मेनका ने। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले, गिरिराज ने क्या कहा? बोले, हे प्रिय, पिछली रात मैंने भी एक स्वप्न देखा है, मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेमपूर्वक सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वह जैसे लक्षण बताए थे उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर का उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने ले आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु के यही आएंगे। तब मैंने उन तपस्वी के सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे उसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा मेरी बेटी वही रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, अपनी पत्नी को कहते हैं सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। अतः प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा तथा प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चिंत रहो, या समझो मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्तिवर्ता का उत्तम है, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर के भगवान शंभु प्रिय विरह से कातर होकर प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी को हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेमवर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। शिव जी तो वैरागी हैं, परिवार बढ़ाना है तो लोगों को दिखाने के लिए क्या करो उनकी बातें बता रहे सती के विरह में। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके भी दिगंबर हो गए और सब लोगों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरह की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती की विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्नपूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों को नाश करने वाली अहम समाधि है। समाधि में हमेशा रहते हैं। शंकर भगवान ने फिर से समाधि लगा ली। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे हुए प्रभु स्वयं इस माया के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्म हैं। तदंतर जब असंख्य वर्ष बीत गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसी ने तुम्हें बताता हूँ। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। किससे कह रहे हैं? अपने पुत्र नारद जी से। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणत हो गई।
मुने उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य द्युति से दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्सह तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार पारायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि से विचार करके पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। कौन? पृथ्वी माता। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत गोदी में उठा लिया, अपनी गोदी में रख लिया। अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तनमन के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपने ही बालक मान हंस हंसकर उससे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। किसकी? जो शिव जी के पसीने से नीचे गिर के शिशु रूप में जन्म लिया। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतिकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु यह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धरणी तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझे महातेजस्वी शंभु के श्रम जल पसीने से तुम्हारे ऊपर उत्पन्न हुआ है। हे वसुदेव, यह प्रियकाली बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान होगा, भूमि और देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। बोलो शंकर भगवान की जय। उसको दे दिया अपना पुत्र। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय में विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनसे विरह क्या था? वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। बोलो ये निर्विकार स्वरूप शिव शंकर भगवान की जय हुए। शिव की उपयुक्त आज्ञा को सिरधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें अत्यंत ही सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहाँ उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पत्नी पाकर वे भूमि पर शीघ्र श्रेष्ठ दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार आज हमने शिव महापुराण के रुद्र संहिता का 9वां और 10वां अध्याय संपूर्ण किया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय 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 शिव शंकर। ओ प्यारे सुन लीजो हमारे जय 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 बम बोला। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्य दास्वामिति मामत्वं क्षम्यस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रेयसरी। यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। किसे? इसे जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा। गोविंद जय जय हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय। बुधवार है। ओम गम गम गणपतये नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः। ओम गम गणपतये नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः। कष्ट विनायक नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः। गणपतये नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः। बोलो हर 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 महादेव। सभी को जय माता की, जय माता की। कल फिर मिलते हैं 12वें अध्याय के साथ।